नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं भगवत सिंह। एक पार्षद और प्रधान आमने सामने हैं। कौन है ये पार्षद और कौन है ये प्रधान, आपको बताते हैं इस पूरी खबर पे। लेकिन पार्षद ने प्रधान को डेफेमेशन का नोटिस भेजा है और ये नोटिस जो भेजा है उसके बाद प्रधान का कहना है कि हम भी इसका लीगली जवाब देंगे। पूरा मामला क्या है और किसको ये नोटिस आया और कौन सा वो पार्षद है हमारे शहर का, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुकेश गोयल हमारे साथ हैं। मुकेश गोयल जी, सबसे बड़ी बात, आपको ये डेफेमेशन का नोटिस किसने भेजा है, पहले ये बताएं। ये मैंने 11 तारीख को एक वीडियो डाला था अपना वार्ड नंबर 17 का, जिसके अंदर कि हमारे काउंसलर साहब ने एक नई दुकान ली थी। मैंने उनको उसकी बधाई भी दी और वहाँ पर उस पार्किंग में कारपेटिंग हो रही थी और मैंने सिर्फ पब्लिक की आवाज़ के नाते उनको ये संदेश दिया था कि जो हमारा सेक्टर 22 में हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे वो गायनी का सिविल हॉस्पिटल है और वहाँ पर हमारी सारी माताएं बहनें आती हैं और मैक्सिमम लेडीज़ पेशेंट आते हैं, जिसकी हालात सड़क की इतनी बदतर है कि वहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। जिसके लिए मैंने उनको कहा था कि ये पार्किंग की कारपेटिंग से ज़्यादा ज़रूरी पहले हेल्थ सेंटर वाली रोड की कारपेटिंग हो जाती तो वहाँ पे मैक्सिमम गाड़ियाँ भी जाती और मेन रोड है 22 सेक्टर का। तो शायद उनको ये मेरी बात या मेरा तकाजा अच्छा नहीं लगा और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी मैंने उनके मानहानि वाली बात की है, क्योंकि अगर हम उनको जिता के अपनी पलकों पे बिठा के एमसी तक काउंसलर बना के ले जा सकते हैं तो उनसे सवाल जवाब करना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो अगर उनको ये बात बुरी लगी और उनको लगा कि इसमें उनकी मानहानि हुई है तो मैं सोचूंगा ये बहुत छोटी सोच है उनकी। पार्षद दमनप्रीत ने आपको डेफेमेशन का नोटिस भेजा है, आप जो कह रहे हैं, आपने 11 तारीख को जो फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया था उसमें। हाँ, उसके अंदर सिर्फ मैंने इतना ही जिक्र किया था कि हमारे काउंसलर साहब को अपनी दुकान के फ्रंट पे जो कारपेटिंग पार्किंग में हो रही है उसकी बजाय जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, गायनी हॉस्पिटल सेक्टर 22 का भी, वहाँ की जो रोड है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ती है और वहाँ पर मैक्सिमम हमारी माताएं बहनें पेशेंट्स आती हैं। तो बजाय वहाँ पे कोई इंसिडेंस हो तो इसकी बजाय अगर वहाँ पे पहले कारपेटिंग हो जाती तो ज़्यादा बेटर था। और मेरा मानना ये है कि एक काउंसलर के पास इतना अधिकार तो है कि वो एमसी को भी बोल सकता था कि आप यहाँ मेरी कारपेटिंग, पार्किंग की कारपेटिंग की बजाय पहले आप उस रोड की कारपेटिंग कर दीजिए। तो वो इस बात को शायद दिल पे ले गए और उन्होंने कल जब मेरे को ये नोटिस मिला तो मेरे को बड़ा हैरानी हुई कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि उनको काउंसलर तक, इस पोजीशन तक ले जाने वाले भी हम ही लोग हैं और अगर उनको ऐसा लगा है तो वो गलत लगा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सेक्टर 22 के जितने भी लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज के बाद अगर आप में से किसी ने भी अपने काउंसलर से कोई कंप्लेंट की तो हो सकता है कि आपको भी इस डेफामेशन नोटिस का सामना करना पड़े। मुकेश गोयल जी, पार्किंग की अगर सड़क बन रही है तो उसमें नुकसान क्या है? पार्किंग की सड़कों का भी तो बुरा हाल है। सेक्टर 22 में जो पार्किंग की सड़क है उसका भी तो बुरा हाल है। अगर वो भी रिकारपेट हो रही है तो होने दो, आप क्यों उसको एंटी चला रहे हो कि वहाँ की नहीं हो रही है, उसको क्यों नहीं बना रहे? सर, ऐसा है कि अगर मान लो, मैं मान लेता हूँ कि हम पार्किंग की कारपेटिंग के अगेंस्ट नहीं है, हम तो चाहते हैं पूरे 22 सेक्टर की सड़कें नहीं बने। अगर पार्किंग ही बनानी थी तो इससे बुरा हाल तो जो मोबाइल मार्केट की पार्किंग है उसका इससे बुरा हाल है, तो पहले वहाँ क्यों नहीं बनवा दी? तो मेरा सिर्फ इतना सा तकाजा था कि काउंसलर साहब को बड़ा दिल रखना चाहिए और वो पूरे वार्ड के काउंसलर हैं और हम, इस जनता ने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया है। और अगर हम उनसे कोई सवाल जवाब कर रहे हैं तो उसके लिए इतना परेशान होने की बजाय उनको ये चाहिए था जी ठीक है, हम वहाँ पे कल से वहाँ काम शुरू करवा देते हैं, इतनी सी बात थी। तो इसको अगर वो ये सोचते हैं कि उनकी मानहानि हुई है तो मेरी समझ से तो परे है। अच्छा, आपको इस बात के लिए डेफेमेशन का नोटिस भेजा है, ये आपने खुद रिसीव किया था कि कैसे आपको ये मिला नोटिस? ये एक्चुअल में तो क्या है कि ये जो डेफेमेशन का नोटिस इन्होंने उस वीडियो के ऊपर भेजा है, ये उस वीडियो के कारण नहीं भेजा। इसका मैं सही कारण आज अपनी जनता के सामने रखना चाहूँगा। लास्ट हमारे जो एमसी के इलेक्शन हुए थे 2021 दिसंबर में हुए थे और माननीय हमारे काउंसलर साहब सेक्टर वार्ड नंबर 17 से विजयी हुए थे और इन्होंने 2022 के अंदर एक अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई रिश्तेदारों के नाम से, जिसके अंदर कि इनके फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और बाकी सारे रिश्तेदार 5 मेंबर हैं। 5 मेंबरों में से 4 मेंबर जो हैं वो इनके अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं और 13 ही 13 के नाम से। और मज़े की बात यह है कि वो एसोसिएशन सिर्फ इसलिए रजिस्टर्ड कराएगी क्योंकि उन्होंने वार्ड नंबर 17 के टॉयलेट्स के ठेके लेने थे
और तब से वो ठेके ये रन कर रहे हैं। और जिसकी मैंने विजिलेंस के अंदर इंक्वायरी की कंप्लेंट डाली थी, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इन्होंने इसको बहाना बना के मुझे डिफेमेशन का नोटिस भेज दिया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम कानून पे पूरा विश्वास है और मैं इसका जवाब भी दूंगा और आगे फाइट भी करूंगा। नहीं मुकेश गोयल जी, जैसे आप कह रहे हैं वार्ड नंबर 17 के जितने टॉयलेट्स हैं तो वो तो सारी सोसाइटी और RWA पार्क रन कर रहे हैं, तो उसमें ऐतराज क्या होना चाहिए, उसकी क्यों शिकायत? सर, एक जो RWA पुराने टाइम से चलती आ रही है, वो सिर्फ टॉयलेट्स के लिए RWA रजिस्टर्ड नहीं है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए रजिस्टर्ड है। वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। उसके अंदर पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, रिश्तेदार नहीं होते। और एक आप ये देखिए कि मैं आपको लेटर दिखाता हूँ जिसके अंदर हमारे काउंसलर साहब ने MC को लेटर लिखा है। ये देखिए, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। तो ये सेक्टर 22 के अंदर कम से कम 10 RWA हैं, तो किसी को भी जा सकती थी। 2022 में इन्होंने स्पेशली ये रजिस्टर्ड करवाई है, ये इसकी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड करवाई है सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट्स के ठेके लेने के लिए। तो इसको आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की सारी जनता से एक सवाल है कि इसको हम क्या समझें। और अगर इस छोटी सी बात को लेकर इनको लगता है कि इनकी डेफामेशन का नोटिस भेजना चाहिए, तो मेरा हाथ जोड़ के अपने वार्ड के सारे लोगों से निवेदन है कि कृपया 1 साल रह गया है और 1 साल बाद इन्हें अपनी बातों का जवाब खुद मिल जाएगा। कृपया करके इन्हें कोई कंप्लेंट ना कीजिए, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं कि 4 साल के अंदर सेक्टर 22, जिसको कि हम हार्ट ऑफ सिटी कहते हैं, उसको जंगल बना दिया गया है। जगह जगह पे सड़कें टूटी हैं, कूड़े के ढेर हैं। हमारे शास्त्री मार्केट के टॉयलेट बनाने के लिए काउंसलर साहब को 2 साल लग गए और वो भी हमारे एफर्ट्स करने के बाद बने। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी जानना चाहूँगा काउंसलर साहब से कि 4 सालों में वो हमारे वार्ड को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। अच्छा, अब इस डेफेमेशन का आपको नोटिस आ गया है, दमन ने आपको भेज दिया, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? आप मैं अपने लॉयर के लिए लड़ाई लड़ेंगे आप इसकी? बिल्कुल, मैं अपने लॉयर के थ्रू इनको जवाब भेजूंगा, ठीक है। और जो भी माननीय अदालत फैसला करेगी उसको हम मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे मसले पर हमने प्रधान मुकेश गोयल का वर्जन तो आपको दिखाया, लेकिन अब पार्षद दमनप्रीत का वर्जन भी आपको सुनाते हैं कि आखिरकार उन्होंने प्रधान मुकेश गोयल को डेफेमेशन का नोटिस क्यों भेजा है, आखिरकार ये बात यहां तक क्यों पहुंच गई और उन्हें डेफेमेशन का नोटिस क्यों भेजना पड़ा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दमन जी, आपने प्रधान मुकेश गोयल को डेफेमेशन का नोटिस भेजा है, ये नौबत यहां तक क्यों आ गई और आपने ये नोटिस क्यों भेजना पड़ा? दूसरा ये कि ये जो नोटिस गया है, ये जो मेरी छवि है उसको खराब करने का जो मार्केट के प्रधान जी है उनके द्वारा प्रयास किया, इसलिए मैंने उनको ये डेफेमेशन का नोटिस भेजा है। क्या है कि आज से 4 या 5 महीने पहले हाउस में रोड कमेटी एजेंडा लेकर के आती है कि हमारी जो रोड्स है बहुत सारी खराब है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड। जैसे कि आप जानते हो, कॉर्पोरेशन की पिछले 2 सालों से वित्तीय बोझ में चल रहा है। तनख्वाह देने के कॉर्पोरेशन के पास पैसे नहीं थे। कुछ ही टाइम पहले एक रोड कमेटी ने ये डिसाइड करा था कि जैसे ही पैसे आते हैं तो कौन कौन सी रोड पहले बनेगी, जिसको एक वेरी पुअर का नाम दिया गया था, वेरी पुअर कंडीशन। हर वार्ड में से ली गई थी, हर पार्षद के एरिया में वो कमेटी ने विजिट करा था। पार्षद को नहीं पता था, मुझे नहीं पता था मेरे एरिया में कब विजिट करा। उन्होंने विजिट करा, उन्होंने देखा ये वेरी पुअर है, तो जो सबसे पहले टेंडर लगना चाहिए वो ये रोड्स का, ये पार्किंग का लगना चाहिए। तो मेरे जो वार्ड में सेक्टर 22 में एक मोबाइल मार्केट की पार्किंग थी और एक ये जो पार्किंग जिसकी प्रधान मुकेश गोयल ने वीडियो बनाई है कल परसों, ये थी वेरी पुअर में। तो जो बाकी बची थी उसका एक सेकंड फेस बनाया कि सबसे पहले ये होनी चाहिए, अगर और पैसे आते हैं तो सेकंड फेस में आए। तो मेरी सेकंड फेस में V4 रोड, जिनकी उन्होंने और वीडियो बनाई कि ये V4 रोड है, ये पहले बनी थी जहां हॉस्पिटल के लोग आते हैं, जितना वो V4 रोड, तो वो सेकंड फेस में बनी थी। अगर दोबारा पैसे है तो ये सेकंड एजेंडा लगेगा। वो हाउस में आना है अभी, हाउस कमेटी में आ चुका है, बट अब उसको हाउस में अभी आना है। मे बी नेक्स्ट हाउस में आए, या वो अफसर्स के ऊपर है वो कैसे उसको प्रोसेस करते हैं पैसे को लेकर। ठीक है जी। तो क्या हुआ, अब जिस पार्किंग की मुकेश गोयल जी ने मेरी वीडियो बनाई है, जिस पार्किंग में मैं खड़ा हूँ, अभी गुरुपुरब वाले दिन 5 तारीख को मैंने वहां पर अपनी एक नवी शॉप की ओपनिंग करी है।
तो मैं अपनी दुकान पे खड़ा था, तो किसी ने गाड़ी से चलते चलते मेरी वीडियो बनाई है कि पार्षद जी ने 5 दिन पहले यहाँ पर दुकान बनाई है। वो वीडियो इन्होंने बनाई है या किसने बनाई है, पर इन्होंने वो वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाली है। उन्होंने ये बोला कि पार्षद जी ने यहाँ पर तो दुकान खोली है, यहाँ तो पार्किंग बन गई, पर यहाँ पर हॉस्पिटल है, उसके आगे जो रोड है वो इतनी खराब है, जहाँ इतने लोग आते हैं वहां पर रोड नहीं बनी। मैंने शास्त्री मार्केट की पार्किंग भी मेरे टेन्योर में बन चुकी है, 23 की मार्केट की पार्किंग भी मेरे टेन्योर में बन चुकी है। सिर्फ ये 2 मार्केटें रह गई थी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड। तो अब ये वेरी पुअर में आई, मिट्टी ने लाया, उन्होंने बनाना है। 7 महीने से इसका प्रोसेस चल रहा है। अब टेंडर लगा, उन्होंने बोला सर बनानी शुरू करनी है, आप हमें टाइम दीजिए। मैंने इनको परसों सुबह 11 बजे का टाइम दिया उद्घाटन का, तो मैंने वो शुरू करवा दिया। अब वो शुरू करवा के मैं अपनी दुकान पे खड़ा हूँ, मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, इन्होंने मेरी वीडियो बनाई कि पार्षद जी अपनी देख रेख में अपनी दुकान के बाहर पार्किंग बनाते हुए, और जहां पर जरूरत है वहां नहीं, वहां पर लोगों ने मेरा भी दमन जी यही सवाल था कि उनका यही आरोप था कि आपने 5 दिन पहले ये दुकान ली है और अपनी दुकान के सामने वो सड़क की आप रिकारपेटिंग करा रहे हो, लेकिन जहां जरूरत है वहां पर वो सड़क नहीं बन रही। वो वीडियो मैंने भी देखा है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दुकान तो मैंने 5 दिन पहले ली है, करी है वहां पर, ली तो चलो पहले सी थी, करी है वहां पर 5 दिन पहले ओपनिंग करी है ना। तो ये बात, अब ये देखो कि जो हाउस में 7 महीने पहले रोड कमेटी द्वारा, मैं रोड कमेटी में नहीं हूँ, मानयोग मेयर साहब ने रोड कमेटी बनाई है, मैं उस नहीं है, मैं फाइनेंस कमेटी है। जो भी उस कमेटी हैगे सी, उन्होंने दी विजिट, उन्होंने कोल जो जेई एसडीओस ने रिपोर्ट्स दित्तियां भी साडी ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ 21 22 23 24 ਦੀਆਂ ਇਹ ਰੋਡ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੰਡਸ ਆਣਗੇ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਲੇ ਫੰਡਸ ਆਣਗੇ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਬਲਾ ਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚ ਵੀ 2 ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਰੀਪੁਰ ਚ ਸਿਰਫ 2 ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ 2 ਤੋਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ 1 ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀਆਈਪੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੈਰੀਪੁਰ ਚਾਹੀਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ हैरान हाँ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ लोग कमेंट पा रहे ने, आपने बहुत अच्छा करा प्रधान जी, ये जो करप्शन हो रही है, मतलब रोड बनवाना इज करप्शन। उसके नीचे मैंने मतलब आपका कहना है कि आपकी छवि उस वीडियो के माध्यम से खराब की गई है, इसलिए आपने डेफेमेशन का नोटिस भेजा है। बिल्कुल जी, अब तो लोग मुझे फोन कर रहे हैं जी, आपकी दुकान के आगे होगा जी, मेरे घर के आगे कब होगा। अब आपको भी पता है वित्तीय बोझ में कॉर्पोरेशन है, जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे वैसे वैसे काम होंगे। अभी मेरे कितने काम एडमिन अप्रूवल पे पेंडिंग है, जिसके हाउस में एजेंडे पास हो चुके हैं, बिकॉज शॉर्टेज ऑफ फंड, एडमिन अप्रूवल नहीं दे रहे कमिश्नर साहब। तो यह एक, मैं पब्लिक ने मुझे नुमाइंदा बनाया अपना, मुझे वोट डाली है, मुझे उन्होंने अपने प्रतिनिधि करने का मौका दिया है। मेरे से आगे कोई भी सवाल पूछे, मैं सवाल का जवाब दूंगा। अगर मुकेश गोयल जी ने पूछना होता मेरे से पूछते, मेरे से ना पूछते, आरटीआई में डाल देते भी पार्षद ने 5 दिन पहले ही वहां दुकान खोली और कैसे बना ली, तो उनको जवाब मिल जाता। पर उन्होंने क्या करा, राजनीतिक मंतव्य को करते हुए, अपने आकाओं को खुश करते हुए कि उनको टिकट मिल जाएगी, तो उन्होंने एक ये वीडियो एडिट करी, पहले मेरी वीडियो बनाई, फिर एक उस रोड की बनाई। हालांकि जिस रोड की इन्होंने वीडियो बनाई है, उस रोड पे 15 से 20 दिन पहले पैच वर्क मैंने करवाया। वो पैच वर्क की मेरे को अभी वो वीडियो बना रहे थे, देखो उसमें सब पैच लगे हैं, पहले वो खड्डे थे पर उसमें सब पैच लगे हैं जो उन्होंने वीडियो डाली। तो मुझे पता है अच्छा, अब ये रोड तो कमेटी द्वारा बनानी है, कमेटी द्वारा पास होगी भी, पहले सेकंड फेज पे, थर्ड फेज पे कॉर्पोरेशन में ऐसे एजेंडे बने हैं हर उसके, तो फेजेस वाइज उसमें काम हो रहा है। तो मैंने अपनी चलाई है, पता कहाँ चलाई है, लोगों के लिए, भाई नहीं बनती तब तक पैच वर्क ही करा दो, वहां मैंने चलाई है। पर इन्होंने लोगों को उल्टा बता दिया, पार्षद अपनी चलाते हुए 5 दिन में पार्किंग बना दी। 5 दिन में, मैं तो छोड़ो, मेयर साहब नहीं बना सकते अपने एरिया में 5 दिन में। तो इसीलिए लोगों को मेरे बारे में भड़काना, गलत बताना, तो मैंने अपना उनको जो है मेरे वकील द्वारा उनको नोटिस भेज दिया जी, और मानयोग अदालत जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है जी। मैं कहा जो आपने मानहानि का दावा किया उसमें 10 लाख रुपए का आपने उसमें दावा किया है? हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल 10 लाख का दावा किया जी।
तो अब इसकी लड़ाई आप वो कहते हैं कि हम तो लीगली हम इसका जवाब देंगे अब आपको। आप तो कोई बात नहीं, लीगल मैंने लीगली भेजा तो वो लीगली जवाब देंगे, हम लीगली करेंगे। अब उन्होंने शरेआम बोला है कि 5 दिन पहले यहाँ दुकान खोली, मेरे को दुकान की बधाई भी दी है उन्होंने, है ना। उन्होंने बोला ये 5 दिन में ये काम हो गया और लोगों के काम नहीं होते। भाई आप अपनी मार्केट देखो, लोगों के काम मैं कराता रहा हूँ। मेरे टेन्योर में मैंने अभी आपको बताया कितनी पार्किंग बनी है। 23 सेक्टर की V4 रोड्स भी मेरे टेन्योर में बनी है। ज्वेलर मार्केट की पार्किंग मेरे टेन्योर में बनी है। किरण सिनेमा मार्केट की पार्किंग मेरे टेन्योर में बनी है। और शास्त्री मार्केट जो प्रधान है उसकी पार्किंग मेरे टेन्योर में पर बनी है। दमन जी वो सवाल कर रहे हैं कि जो मोबाइल मार्केट है वहां की पार्किंग की भी तो बुरी हालत है, वो भी तो बननी चाहिए थी। सर वो वेरी पुअर में इसी के साथ टेंडर इकट्ठा लगा ना, आपको बताया नहीं। वो भी तो बनेगी। बिल्कुल मोबाइल मार्केट और ये जो जिस पार्किंग के इन्होंने वीडियो बनाई है इकट्ठा एक ही कंपनी को टेंडर हुआ। मेरे एरिया में यही वेरी पुअर थी। और अगर आपको इसका सबूत लेना है तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मोबाइल मार्केट के प्रधान को चलते इंटरव्यू में फोन करो तो जी पिछले 5-10 दिन से आपके एरिया पार्षद किस बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पार्किंग बननी थी ये विदाउट स्कैरिफाई होके बननी थी, इसका लेवल डाउन था। जो मोबाइल मार्केट की पार्किंग है उसका लेवल जो है, टेक्निकली बता रहा हूँ, उसका लेवल उनके फुटपाथ तक पहुंच चुका है। हाँ। उसको पहले स्कैरिफाई करना है। तो मेरी उस प्रधान जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे रात को करवाओ भी हमारा बिजनेस डिस्टर्ब ना हो। पर जो हमारे जो एसडीओ जेईस कह रहे थे कि सर रात को टेम्परेचर डाउन होता है तो अगर उस टाइम बनाएंगे इस पार्किंग को तो इसमें जो है कल को ठीक ना हुई लिटिगेशंस आएंगे ठेकेदार के ऊपर भी हमारे ऊपर भी, क्योंकि उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो मैं प्रधान जी से पिछले 5-6 दिन से यही बात कर रहा था, इसको कैसे बनवाना है, रात को स्टेरिफाई करेंगे, दिन में बनाना है। अभी मैं ये चीजें कर ही रहा था, उनसे मैनेज कर रहा था कि इसको कैसे टीम को वहां लगाना है। इतने में इन्होंने वीडियो डाल दिया। और आप ये चेक कर लो, मोबाइल मार्केट की वेरी पुअर में है। मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ। वेरी पुअर्स की जो कमेटी ने हाउस में लेके आए थे, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसमें 22 सेक्टर के आगे पढ़ लेना आप कि जो वार्ड नंबर 17 हर वार्ड की उसमें वेरी पुअर। तो ये कमेटी द्वारा रिकमेंडेड की गई है, मेरे द्वारा नहीं की। बट उन्होंने वीडियो के माध्यम से लोगों को ये बता दिया कि इन्होंने 5 दिन में अपने वो जो कहते हैं ना जी अपनी सत्ता का दुरुपयोग, ये भी उन्होंने बोला है। एक उन्होंने और उनके नीचे जो लोग कमेंट कर रहे हैं, आपने बहुत बढ़िया करा जी, आपने करप्शन को दिखाया जी कैसे करप्शन होती है। तो ये चीजें एकदम गलत है। रमेश जी वो ये पूछे थे हेल्थ सेंटर के सामने वाली जो सड़क है फिर वो सेकंड फेज में बनेगी आपका कहना है, और उसका अलग से टेंडर होगा जब अलग से बजट आएगा। तो सर वो सेकंड फेज की है, वो कमेटी द्वारा रेकमेंड करा गया V4 रोड्स सेकंड फेज में, जो वेरी पुअर सेकंड फेज। अभी हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब है उन्होंने बोला था कि पैसे जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे काम होता रहेगा। बट जो कागजी कार्रवाई है फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में हम पूरा करके रखेंगे। भी जैसे पैसे है सीधा टेंडर लगाएंगे, एस्टिमेट बनाने का टाइम नहीं खराब करेंगे। ठीक है। तो हमारे जो अफसर है, हमारे जो जेईज एसडीओ एक्सियंस है रोड के, उन्होंने फर्स्ट फेज का टेंडर लगवा दिया, जो मैंने काम शुरू करवा दिया। सेकंड फेज के हमारे एस्टिमेट बने हुए हैं, हाउस में अप्रूव होने हैं। उसमें मेरी V4 रोड है, जो ये हेल्थ सेंटर की रोड है, V4 रोड उसे बोलते हैं, जो आपस में एक दूसरे सेक्टर्स को कनेक्ट करके लाइक 21 से आ रही है, आगे 23 को जा रही है। ठीक है। एक दमन जी उनका आरोप था कि आपने जो एक टॉयलेट को लेके एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई है 13 ही 13, मैंने उसके खिलाफ विजिलेंस में शिकायत दी थी, इसलिए आपने उनको एक डेफर्मेशन का नोटिस भेजा है। मेरी कोई सोसाइटी नहीं है जी 13 ही 13। वो कह रहे हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स इस सोसाइटी में मेंबर है। फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने विजिलेंस इंक्वायरी मार्क करी हुई है। तो मानयोग विजिलेंस इंक्वायरी में अगर मेरे खिलाफ कुछ आता है जो मर्जी करें, फुल इख्तियार है उनको। देखो मैंने क्या बोला, मैं पब्लिक का नुमाइंदा हूँ। पब्लिक मुझे जब मर्जी पूछ सकती है, मैं तैयार हूँ पब्लिक को जवाब देने के लिए। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मैं कुछ वो भी हो, गलत करना ही नहीं। RW सेक्टर की RW है, मेरा कोई उसमें रिश्तेदार नहीं है। अगर कोई ऐसी तक कैसे ही बना देगा तो मानयोग विजिलेंस बिल्कुल, उन्होंने क्या कंप्लेंट करी है मुझे बताओ कब ज्वाइन करना है, मैं ज्वाइन करता हूँ, जहां मेरे से पूछगिछ करो ये करो जी। तो ये थे पार्षद दमनप्रीत जिन्होंने सभी आरोपों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वो इसकी लीगली लड़ाई लड़ेंगे और कानून के थ्रू ही लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि प्रधान मुकेश गोयल ने भी कहा कि वो लीगली ही इसका जवाब देंगे, लेकिन 10 लाख रुपए का उन्होंने क्लेम किया और मानहानि का दावा ठोका है। तो देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है। आगे खबरों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़।